Hello, good evening students. Today in 10th class mathematics we are continuing with statistics. Statistics में अभी हम लोग जो कर चुके हैं we have started 14.3 exercise 14.3 इसके concepts discuss कर लिए थे. Then we have discussed question number 1 and question number 2. आज अभी हम लोग start कर रहे हैं question number 3 से. Question number 3 में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है वो थोड़ा सा अलग है. अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स. कैलकुलेट द मीडियन एज. इसमें आपको मीडियन का कैलकुलेशन करना है, लेकिन मीडियन के कैलकुलेशन में एक प्रॉब्लम ये है कि जो डेटा दिया है वो एज बिलो ऐसा कुछ दिया हुआ है इस फॉर्मेट में. नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, एज बिलो 20, एज बिलो 20, फिर बिलो 25, फिर बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45 और बिलो 50, बिलो 55 एंड बिलो 60. ऐसा कुछ दिया है डेटा. और ये दिया है 2, ये दिया हुआ 6, फिर इसके बाद 24, 45, फिर उसके बाद 78, 89, 78, 89, फिर उसके 92, 98, 92, 98 एंड 100. अब इस डेटा को समझने की कोशिश करो कैसा दिया हुआ. द फॉर्मेट इन विच द डेटा इज प्रेजेंट. बच्चों 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, इनके बारे में सोच कर देखना. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल इफ दीज आर मार्क्स, अगर ये मार्क्स हैं, एक मिनट, बच्चों इनको मार्क्स के टर्म्स में इमेजिन करना, क्योंकि मार्क्स के टर्म्स में आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे, है ना. सपोज बिलो 25 में कौन कौन से लोग, कौन कौन से स्टूडेंट्स काउंट हो जाएंगे बच्चों. अगर अभी हम 25 से कम मार्क्स को अगर देखें तो 25 से कम मार्क्स में 20 से कम वाले भी काउंट हो जाएंगे. जस्ट ट्राई टू इमेजिन दैट इफ यू आर टोल्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग बिलो 25, तो बिलो 25 में we will be counting all those students who are lying between what below 20, sorry 25 के below. Students who are scoring below 25 will be 6, and in this 6 we will be counting these 2 students also who are scoring below 20. तो 25 से कम में 20 से कम वाले भी काउंट हो जाएंगे. तो अब हम लोग इसको कैसा बोलेंगे बच्चों, 20 से 25 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं. 25 से कम मार्क्स वाले 6 स्टूडेंट्स हैं. देयर आर 6 स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग बिलो 25, एंड इन दीज 6 स्टूडेंट्स यू आर आल्सो काउंटिंग स्टूडेंट्स हु आर लाइंग बिलो 20. भाई 25 से कम किस किस के आएंगे, जो 20 से कम वाले हैं वो भी आएंगे और 20 से 25 वाले भी आएंगे. देखो अच्छे से इमेजिन करना, स्टूडेंट्स बिलो 25 will be students, number of students, ऐसा लिख लें, number of students below 25 will be number of students below 20. ये तो होंगे, प्लस 20 से 25 वाले भी आएंगे. 25 से कम वाले में कौन कौन से काउंट होंगे, जो 20 से कम है वो वाले तो काउंट होंगे ही, और 20 से 25 वाले भी काउंट होंगे. तो 20 से 25 वाले कैसे निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करके. किस किस को माइनस करके बच्चों, किस किस को, बिलो 25 में से बिलो 20 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 20 से 25. बस इसमें मेन सीक्रेट यही है कि बच्चों 20 से 25 कैसे मिलेगा, इन दोनों को माइनस करके. 6 - 2 ये फ्रीक्वेंसी रहेगी, 6 - 2 यानी 4.
और बिलो 30 में कौन कौन से काउंट हो जाएंगे? देखो इसको अभी हम फिर से एक बार और बता दे रहे हैं। बिलो 30 में बिलो 25 वाले तो आएंगे ही, और 25 से 30 वाले भी आएंगे। बिलो 30, if you are trying to find out the number of students who have scored below 30, then you will be counting the students who are below 25, वो तो ले लो, और 25 से 30 वाले और काउंट कर लो। तो 25 से 30 वाले अगर निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? बस ये इसमें ये सीक्रेट है कि बिलो 30 माइनस बिलो 25 विल बी 25 to 30। अब 25 to 30 अगर आपको निकालना है तो बिलो 30 माइनस बिलो 25 ये निकाल लो। तो अब हम लोग कैसे बोलेंगे? 25 to 30 कैसे मिलेगा बच्चों? बिलो 30 24 है, और 24 माइनस 6 यानी 18 आ जाएगा। ऐसा निकाल लो। अब 30 to 35 कैसे निकालोगे? ये अब हम रब कर दे रहे बच्चों, क्योंकि समझ में तो आ ही गया होगा। 30 से 35 कैसे निकालोगे बच्चों? 30 से 35 अगर आपको निकालना है तो बिलो 35 में से बिलो 30 माइनस कर दो, ये 24 है तो ये 21 आ जाएगा। अब इसके बाद बिलो ये 35 to 40 कैसे मिलेगा? 35 to 40 बिलो 40 में से 48 माइनस 45 कर लो तो ये 3 आ जाएगा। और इसके बाद 40 to 45 कैसे मिलेगा बच्चों? ये निकालने के लिए 89 माइनस 78 कर लो। कुछ गड़बड़ कर दिया? नहीं, 48 नहीं है, 78 है बच्चों, है ना? कुछ गड़बड़ लिख दिया था अभी, हम वही लग रहा है। 78 माइनस 45 ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये तो 3 आ जाएगा, ये 33 बिल्कुल सही है। 89 माइनस 78 तो ये 11 आ जाएगा। और 45 to 50 कैसे मिलेगा? 92 माइनस 89 है ना, ये 3 आ जाएगा। और 50 to 55 बच्चों ये कैसे मिलेगा? 98 माइनस 2, 98 माइनस 92 यानी 6। और ये कितना आ जाएगा? 55 to 60, 55 to 60 100 माइनस 98 यानी 2। तो ये बच्चों टेबल, आपको टेबल फिर से जनरेट करनी है। ये टेबल जो है ये दी हुई नहीं थी। क्यों जनरेट करनी है? क्योंकि आपको उसमें एल यूज होता है, लोअर वैल्यू है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? 0 से 20 में कितने हैं? 2 है। तो बस ये अब नया प्रॉब्लम है। ये कैसे मिलेगा ये याद रखना। 0 से 20 ये 2 डायरेक्टली लिख लो। 20 से 25 कैसे मिलेगा? इन दोनों को माइनस करके, 6 माइनस 2। फिर 25 to 30 कैसे मिलेगा? इन दोनों को माइनस करके। 30 to 35 कैसे मिलेगा? इन दोनों को माइनस करके। 35 to 40 कैसे मिलेगा? इन दोनों को माइनस करके। ये सामने लिखे हुए हैं, सारी वैल्यूज अभी हमने सामने लिखी। तो अब प्रॉब्लम बच्चों अब चेंज हो गया। प्रॉब्लम क्या बन गया देखना ध्यान से। इसको रब कर दे रहे हैं अभी हम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, वो अभी हम लोग इस वाले प्रॉब्लम में तो बना लेंगे फिर से, लेकिन आपको बनी बनाई प्रॉब्लम में दी है। ये 2 है, ये 4 है, ये 18 है, ये 21 है, ये 33 है, ये 11 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 2 है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड इन दी प्रॉब्लम दी हुई है, लेकिन सिर्फ अभी हम लोगों ने, अब चूंकि ये रब कर दिया इसलिए फिर से बना दे रहे हैं। 2 आ गया, ये 6 आ गया, फिर उसके बाद ये 24 आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज गिवन 2 6 24। उसके बाद ये 45, उसके बाद ये 78। बच्चों ऐसे ऐड करते जाते हैं। 89 और ये 92 और ये 98 और ये 100। और इसको फिर अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको n लिख देते हैं। उसके बाद क्या करोगे बच्चों? n/2 करते हैं। n/2 कितना आ जाएगा? 100/2। इससे जस्ट ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको मार्क करो। इससे जस्ट ज्यादा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों 50 से जस्ट ज्यादा ये, तो बच्चों ये मीडियन क्लास आ गई।
ये मीडियन क्लास है ना, और इसमें इसको एल बोलते हैं, इस मीडियन क्लास की जो लोअर वाली है इसको एल बोल दिया है ना। अब इसके बाद एफ किसको बोलते हैं बच्चों, इस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको एफ बोलते हैं, तो एफ की वैल्यू बच्चों 33 है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, सी एफ। तो सी एफ क्या होता है बच्चों, ये जो मीडियन क्लास आपने निकाली है इसकी जस्ट ऊपर वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको सी एफ बोलते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाली है 45 है। अब इसमें क्या करोगे, अब इसमें फॉर्मूला लगा दो। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, L प्लस n/2 माइनस सी एफ, n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय f इंटू एच, ऐसा कुछ लेंगे। L की वैल्यू बच्चों कितनी है 35, n/2 कितना है बच्चों, n/2 50 है, या पूरा लिख दें 100/2, लो ऐसा लिख दे रहे हैं, माइनस सी एफ। सी एफ कैसे लिखते हैं, तो सी एफ बच्चों इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 डिवाइडेड बाय एफ, डिवाइडेड बाय एफ कितना बच्चों 33 इंटू एच, एच बच्चों क्लास इंटरवल है, इंटू 5, तो ये आ जाएगा 35 प्लस 50 माइनस 45 5 आ जाएगा, 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 33, ऐसा कुछ आ जाएगा है ना। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व करने पर 0.76 आएगा, तो ये 35.76 है ना। तो ये याद रखना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 50 आया, इससे जस्ट ज्यादा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 2 50 से कम है, 6 50 से कम है, 24 50 से कम है, 45 50 से कम है। अब ये 78 इससे ज्यादा हो गया, जहां पर ये ज्यादा है उसको उधर रुक जाओ और मार्क कर लो। अब इसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको सी एफ लिख लो, इसको क्या लिखेंगे सी एफ। इस वाली क्लास को इसको अब ये लोग एफ लिख लेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को, तो ये एफ आ गया, बस इसको एल लिख लिया है ना। तो इसी से रिलेटेड है सारी वैल्यू, सिर्फ एक ऊपर वाली क्लास से रिलेटेड है ना। तो दिस इज हाउ विल डू द कैलकुलेशंस है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में देखना बच्चों, जो डेटा दिया है 118 126, ये कंटिन्यूअस डेटा नहीं है बच्चों। देखो इसमें 127 टू 135 और ये 136 से, तो ये कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस डेटा है बच्चों। ये 144 और ये 145 से अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स दिए हुए थे उनमें जहां पर ये वैल्यू खत्म हो रही है वहां से ये शुरू होती है, 153 154 टू 162 है ना। उसके बाद अब क्या करोगे, नेक्स्ट है 163 से 171 और इसके बाद 172 टू 180 है ना। फ्रीक्वेंसीज अभी हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले तो इसको ठीक कर लें। इसको ठीक करने का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। ये जो डेटा है ये डिसकंटिन्यूअस डेटा है। अब इसको कंटिन्यूअस डेटा में चेंज करने के लिए क्या करोगे, आप देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों में डिफरेंस 1 का है, तो 2 से डिवाइड कर दो 0.5 है ना। 1 को 2 से डिवाइड किया 0.5। तो अब क्या करोगे, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, इसमें ऐड कर लो, मतलब इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 117.5 आ जाएगा
और इसमें ऐड करोगे तो 126.5 आएगा। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करो, लोअर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है, अपर वैल्यू में से ऐड करना है। इसमें सब्ट्रैक्ट करो। अब ये किस में चेंज हो गया बच्चों? ये कंटिन्यूअस डेटा में चेंज हो गया। तो मीडियन के कैलकुलेशन में अगर डिसकंटिन्यूअस डेटा है तो आप सबसे पहला काम इसको कंटिन्यूअस में चेंज करो। इसमें से 0.5 माइनस करो, इसमें 0.5 ऐड कर दो, बस ये याद रखना। ये 180 था शायद, है ना, लास्ट वाली वैल्यू 180। अब इसमें फ्रीक्वेंसी जो दी हैं वो अब लिख लें प्रॉब्लम में, अभी तक हमने लिखी नहीं थी। अब देखो ये फ्रीक्वेंसीज क्या दी हुई हैं बच्चों, 3, 5, 9, 12, 3, 5, 9, 12, उसके बाद क्या है 4 और 2। अब आप मीडियन निकाल सकते हैं। मतलब अब पिछले दोनों प्रॉब्लम्स में ये खासियत थी कि आपको जो डेटा दिया था उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने थे, तब आप फ्रीक्वेंसी, तब आप मीडियन का कैलकुलेशन स्टार्ट कर पा रहे थे, है ना। तब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखो बच्चों, ये 3 है, इसको ऐड करो 8, 17, 29, 23, 25, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे, 3, 5, 9, 3, 5, 9, 12 है बच्चे, बाद में ये 17 नहीं है। 3, 5, 9, 12, 3, 5, 9, 12, 5, 3, 5, अच्छा कुछ गलत लिख दिया देखो, है ना। हाँ ये इधर से स्टार्ट होना था, 3, 5, 9, 12। बच्चों एक वैल्यू छूटी हुई है हमसे, देखते हैं, चलो लिख ले 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। समय बचाने के लिए अभी हम कुछ करते हैं और समय बढ़ गया। चलो ये 3 आएगा बच्चों, ये 8 आ जाएगा, है ना, ये 8 अब सही लिख रहे हैं शायद। उसके बाद 17, इसके बाद ये 29, उसके बाद ये 34 और ये 38। हाँ अब ठीक है बच्चों, 40। इसको फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, n लिखेंगे। अब क्या करते हो, n/2 निकालते हो, n/2 निकाल लो, 40/2 यानी 20। ये देखो ये इससे कम है, ये अभी भी इससे कम है, ये अभी भी इससे कम है, इससे जस्ट ज्यादा ये 29 जो है इस 20 से ज्यादा हो गया, तो इसको मार्क कर लो। इसको मार्क करोगे बच्चों, और इस वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इसको f मार्क कर लेना। इसके जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को cf मार्क कर लेना, और इसकी जो ये वाली वैल्यू है इसको l मार्क कर लेना। ये नहीं लेंगे अब, इस वाली टेबल को तो भूल जाना, ये अब काम की नहीं बची, है ना। तो अभी हम लोग बोलते हैं दिस इज द टेबल विच विल बी यूजिंग, है। अब इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर लो बच्चों। फॉर्मूला क्या है, मीडियन विल बी इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। ये कितना आएगा, L कितना 145.5 है, हाँ बिल्कुल सही है। ये यहां से कुछ गड़बड़ लिख दिया, 144.5। देखो जल्दी जल्दी में कितनी ये गड़बड़ हो गई, और वो गलती जो है 144.5 से 153.5, इसके बाद ठीक है, ठीक है बच्चों, उसके बाद ठीक है। ये दो जगह कुछ गलत एंट्रीज कर दी थी। अब इसमें देखो L की वैल्यू 144.5 हो गया, प्लस n/2 40/2 माइनस CF
सी एफ यानी ऊपर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय एफ, एफ यानी 12। और क्लास इंटरवल बच्चों, क्लास इंटरवल मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो क्लास इंटरवल बच्चों कितनी है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इन दोनों का किसी का भी देख लो, तो h की वैल्यू बच्चों 9 है, इंटू 9, तो ये सॉल्व कर लो। 144.5 प्लस 3, 40 डिवाइडेड बाई 2, 20 माइनस 17, 3 आएगा, 3, 12 और ये 9, 3 4 सॉल्व कर लो बच्चों, ये कितना आ जाएगा 144.5 प्लस 2.25 है ना, तो ये 144.75, सॉरी 146.75 विल बी द आंसर, 146.75। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बच्चों। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर नहीं डाला था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों। The following table gives the distribution of 400 neon lamps, ऐसा कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, ये 1500 टू कितना है 2000 है ना बच्चों, ये दिया है 2000 टू 2500, 2500 टू 3000, 3000 टू 3500, 3500 टू 4000, उसके बाद 4000 टू 4500, 4500 टू 5000। अब इसमें नंबर ऑफ लैंप्स, यानी फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है, ये कितना दिया 14, 56, 60, 86, 74, 86, 74, 62, 48। अब क्या करोगे मीडियन निकालने के लिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, 14 पहला वाला ऐसे ही कॉपी कर लो, ये डायगोनली ऐड करो, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 70 आएगा, इसको इसमें ऐड करोगे तो 130 आएगा, इसको इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा 216 आएगा, जहां तक है 216 प्लस 74 ये 290 आएगा, और 250 352 आ जाएगा, ये 352 और ये 400 आ जाएगा। चलो भाई, इसके बाद अगला काम क्या है, इसको n लिख लो। अब n/2 निकालो, 400/2 यानी 200। अब ये वैल्यू इससे कम है, ये वैल्यू इससे कम है, ये वाली वैल्यू इससे कम है, इससे जस्ट ज्यादा जो है वहां पर रुक जाओ। ये है बच्चों क्या, द मीडियन क्लास। इसको एल मार्क करेंगे, छोटी वाली वैल्यू को, है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी को एफ मार्क करेंगे, इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को सी एफ मार्क करेंगे, बस इतना ही है। हर एक प्रॉब्लम में अभी हम लोग यही कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा मीडियन बच्चों, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। कितना आएगा, एल यानी 3000 प्लस n/2 यानी 200 माइनस सी एफ
सी एफ की वैल्यू बच्चों 130 है अपॉन एफ, एफ कितना 86 है, इंटू एच, एच बच्चों बोलते हैं अभी हम लोग इसका इंटरवल, तो ये 500 है, तो ये बच्चों 500 ले लेना। अब ये कितना आ जाएगा 3000 प्लस ये 70 अपॉन 86 इंटू 500, ऐसा कुछ आएगा। तो अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये बच्चों सॉल्व करने पर ये अभी हम कैलकुलेशंस इसके करके रखें, ये वाला पार्ट 406.98 है ये 3000 प्लस 406.98 है ना। तो सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा मीडियन इसका फाइनली 3406.98, दिस विल बी द मीडियन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 1 to 4 क्वेश्चन नंबर 6 में क्लासेस जो दी हैं 1 to 4, फिर उसके बाद 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19। अब इसमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं बच्चों, देखना फ्रीक्वेंसीज कितनी हैं 630 40, 630 40, 16 4 4, 16 4 and 4। क्या करोगे उसका CF निकालोगे। CF कैसे निकालते हो, पहला वाला डायरेक्टली कॉपी किया, इसको ऐड करते जाओ 36 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 76 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों 92 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 96 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे कितना 100 आ जाएगा। और तुरंत फिर आप क्या करोगे, इसको n लिख दोगे और फिर क्या करोगे, ये सारे कैलकुलेशंस बच्चों बहुत आसान है, n/2 100/2 यानी 50। उसके बाद क्या करते हो, इससे जस्ट ज्यादा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको मार्क कर लो, है ना। ये 6 इससे कम है, 36 इससे कम है, 76 ये पहली वाली, दिस इज द मीडियन क्लास। इसको L मार्क कर देंगे, इसकी लोअर वाली को, इसके ऊपर वाली को CF लिखते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाली को, और इसको F लिख देते हैं। बस फॉर्मूला लगा दो तो क्या आ जाएगा बच्चों, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, है ना। तो L कितना बच्चों 7 प्लस n/2, n/2 कितना बच्चों 100/2 माइनस CF कितना बच्चों, CF 36 है, डिवाइडेड बाय F यानी 40, और क्लास इंटरवल बच्चों कितना है 3 है, इनका डिफरेंस, तो ये कितना आ जाएगा 7 प्लस 50 माइनस 36 यानी 14, 14 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा 2 7s are 21 डिवाइडेड बाय 20, ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो 21 डिवाइडेड बाय 20 यानी, अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब ये सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 1 पॉइंट कुछ वैल्यू मिलेगी, कितना आ जाएगा ये देखो 10.5 आएगा 2 से डिवाइड करने पर, 1.05 आ जाएगा, 7 प्लस 1.05 ये 8.05। तो बच्चों मीडियन इसका मिल गया, मीडियन 8.05 है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या है बच्चों, इसमें अब हम लोग मीन का कैलकुलेशन,
मीन भी करना है बच्चों इसमें। अब हम लोग एक अलग टेबल बना ले रहे हैं। अलग टेबल कैसी ले लें, इसको रब कर देना है। एक्स वाली वैल्यूज, मिडिल वैल्यूज, एक्स क्लास मार्क भूल तो नहीं गए अभी इतने दिनों में। इसकी मिडिल वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2.5, सॉरी 1 + 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2.5, बिल्कुल सही। ये 2.5, ये कितना आ जाएगा 4 + 7 11 डिवाइडेड 5.5, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये 8.5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 11.5 आ जाएगा, ये 14.5 आ जाएगा, और ये 17.5 आ जाएगा, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी 6, 30, 40, 16, 4 और 4, है ना। अब इसको रब कर दे रहा, अब इसका कोई काम। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, क्लासेस जरूर लिख ले रहे हैं, क्लासेस की हो सकता है शायद जरूरत पड़े। ये कितना था क्लासेस बच्चों, 1 to 4, ये लिखा रहने दे रहे हैं हमने। 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 और 16 to 19, ऐसा कुछ है। अब क्या करते हैं बच्चों, एवरेज निकालना है, इसमें एवरेज भी कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में एवरेज मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना, और मीडियन भी। तो मीडियन निकाल लिया। अब एवरेज निकालने के लिए अब आप क्या करोगे बच्चों, इसमें से किसी एक को अज्यूम मीन ले लो, या तो डायरेक्टली आप समेशन एफ आई एक्स आई, आपको जो इजी पड़े वो कर सकते हो। तो बच्चों इसमें से अभी हम क्या इसको अज्यूम मीन ले रहे हैं। हम अज्यूम मीन मेथड इसलिए प्रेफर करते हैं ताकि माय ऑब्जेक्टिव इज सो दैट दिस न्यू मेथड गेट्स रिवाइज्ड एवरी टाइम, है ना। अभी आपको हो सकता है शायद ज्यादा इजी पड़े f × x, तो इसमें से अज्यूम मीन आप इसको ले लो। तो डी कैसे निकालते हो बच्चों, सारी x की वैल्यूज में से 8.5 माइनस कर लो। 2.5 माइनस 8.5 कितना आ जाएगा बच्चों, -6, ये -3, ये 0, ये 3, ये 6, इसमें से 8.5 माइनस करोगे तो 6 आएगा, इसमें से 8.5 माइनस करोगे 9 आएगा। फिर इसके बाद क्या करोगे, अगर ये सारी वैल्यूज किसी चीज से डिवाइड हो रही हैं, ui will be equal to di divided by 3. All these values get divided by what, 3. ये सारी वैल्यूज 3 से डिवाइड हो रही हैं, तो 3 से डिवाइड कर लो बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2 and 3। और इसके बाद fi × ui, इसकी टेबल निकाल लो। fi × ui बच्चों कैसे आएगा, -12, और ये -30, ये 0, ये 16, और ये 8, और ये 12। तो बच्चों ये +12 और -12 तो कैंसिल हो जाएगा, इसको छोड़ दो, ठीक। अब ये कितना, 8 और 16 24, 24 -30 यानी -6, तो इसका टोटल बच्चों -6 आ गया। इसका टोटल कितना, -6 है। इसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं, समीशन fi ui, और इसका टोटल कितना है बच्चों, ये शायद 100 आया था, समीशन fi 100, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद x बार निकाल लो। x बार विल बी a प्लस समीशन fi ui डिवाइडेड बाय समीशन fi इनटू h। वैल्यूज रख लो बच्चों। ये कितना आ जाएगा, a कितना है 8.5 प्लस समीशन fi ui -6, समीशन fi 100, h कितना बच्चों, क्लास इंटरवल 3, है ना। तो ये -18 डिवाइडेड बाय 100 यानी 8.5 माइनस 0.18, है ना, ऐसा कुछ आएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये 8.32 विल बी द आंसर।
अब ये हो गया कैलकुलेशन किसका, मीन का। अब उसके बाद अभी हमें मोड का कैलकुलेशन करना है। तो मोड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं बच्चों, देखना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को मार्क कर लो। ये 6, 30, 40, 16 ये सबसे ज्यादा है मोड के कैलकुलेशन में। तो ये बच्चों सबसे ज्यादा है, तो ये आ जाएगी क्या, मॉडल क्लास। और ये मॉडल क्लास में बच्चों ये जो लोअर वैल्यू है इसको एल मार्क कर देते हैं। फिर उसके बाद बच्चों इसमें क्या करते हैं, F1 इस वाली फ्रीक्वेंसी को F1, इसके ऊपर वाली को F0, इसके नीचे वाली को F2, ये मार्क कर लेते हैं। भूल तो नहीं गया इतने दिनों में। इसमें F1 ये मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी उसको F1, उसके ऊपर वाली को F0, इसके नीचे वाली को F2। अब क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मोड का जो फॉर्मूला है बच्चों क्या आ जाएगा, मॉडल क्लास 7 to 10 है, ये याद रखना। मोड विल बी इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ऐसे कुछ लिखेंगे, इंटू H। तो बच्चों L कितना है, L 7 है। वैल्यूज रखनी है बस। अब F1 माइनस F0 40 माइनस 30, 2 इंटू 40 माइनस F0 30 माइनस F2 यानी 16 इंटू H, H की वैल्यू 3 है। 7 प्लस 10 अपॉन 80 माइनस 46, 80 माइनस 46 बच्चों कितना आ जाएगा, 34 इंटू 3। बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है ना? तो ये सॉल्व करने पर 0.88 आएगा, तो 7.88 विल बी द आंसर। तो तीनों चीजें अभी हम लोग निकाल ली, इसमें तीनों निकाला था, मीन, मोड और मीडियन है। अब एक क्वेश्चन और बचा है, वो ले रहा है बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में ये 40, 45, 45, 50, 50, 55, 55, 60, 60, 65, 65, 70 और 70, 75। ठीक। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसीज 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। बस इसका CF ये पहला वाला ऐसी कॉपी किया, फिर डायगोनली ऐड करो। 5, 13, 19, 25, 28, 30। अब इसको n मार्क कर लेते हैं। n/2 देखो बच्चों, यानी 15। अब इससे जस्ट ज्यादा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो देखो, दिस इज व्हाट द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास आ जाएगी बच्चों, है ना। अब इसके बाद इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को CF लिखते हैं, इसको F लिखते हैं। बस अब इसके बाद क्या करना बच्चों, इसके बाद फॉर्मूला लगाना। L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, है ना। तो L कितना है बच्चों, ये L है 55 प्लस n/2 30/2 माइनस 13 डिवाइडेड बाई F
एफ बच्चों 6 है, वो क्लास इंटरवल कितनी है 5, तो ये कितना आ जाएगा 55 प्लस 10/6, ऐसा कुछ आएगा। अब इसको किया जाएगा 56.66, so this will be what the median है ना, ठीक, perfectly. This finishes what the third exercise, and we will continue with the next topic on the next one. That's all for today.